स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र। ठीक है, अध्याय नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और हमें लोकतंत्र की क्या आवश्यकता पड़ सकती है। जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार सरकार क्या होता है कि एक ऐसी सरकार का हम निर्माण करते हैं जो हमारे जिम्मेदार हो। ठीक है, जो हमारी जिम्मेदारी उठा सके, हमारी मर्जी हमारी इच्छा के अनुसार चले, जिसको ये पता हो कि भाई हमारी जो जनता है, जो हमारे नागरिक है, उनकी क्या इच्छा है और उन इच्छा के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाए, उन इच्छा के अकॉर्डिंग अपने काम करे, तो क्या होगी, तो वो जिम्मेदार सरकार होगी। कंपैरिजन आज के टाइम में अगर एक सरकार उनसे वादा करती है कि भैया कि इंडिया में इस चीज़ की कमी है और लोग सरकार ने उस चीज़ को जाना कि भाई इस चीज़ की रियलिटी में कमी है, तो उसने क्या करा कि भाई उस चीज को जानते हुए, आम लोगों की सहमति को जानते हुए उसके अनुसार अपना काम किया। तो हम कह सकते हैं ऐसी सरकार जो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे, वो हमारी जिम्मेदार सरकार होती है। ठीक है, जिम्मेदार सरकार एक लोकतंत्र प्रणाली में शासन लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। जनता सरकार चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधि का चुनाव चुनती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के विश्वास को ग्रहण करते हैं और जनमत की राय के आधार पर शासन करते हैं। कहते हैं ना, मैं कह रहा था, जो जनमत के आधार पर शासन करते हैं और लोगों पर आधारित होने से सरकार में स्थिरता मतलब एक स्टेबिलिटी आती है। नॉर्मली स्टेबिलिटी आती है और जनता के प्रतिनिधियों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वे प्रशासन को जनता की इच्छा अनुसार नहीं चलाते तो उन्हें अगले चुनाव में नहीं चुना जाएगा। यह भी संभव है कि अयोग्य शासकों को अगले चुनाव से पहले हटा दिया जाए और जनता को चुने हुए प्रतिनिधि जनता हर काम के प्रति जिम्मेदार होती है। नॉर्मली क्या होती है, अगर एक सरकार को हमने चुन लिया और वो सरकार क्या कर रही है कि हमारी इच्छा अनुसार, हमारे रूल्स के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार काम नहीं कर रही, तो क्या होगा कि अगले चुनाव जब होंगे तो हम उनको चुनेंगे नहीं, हम उसे हटा देंगे। तो यही तो पावर है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के ही तो कोई सरकार बन भी जाती है तो हर 5 साल बाद चुनाव दोबारा होते हैं और हर बार 5 साल बाद जो चुनाव दोबारा होते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंजेस, तो हम उस सरकार को चेंज कर लेते हैं, अब एक नई सरकार आती है। या मानो कि कोई सरकार ज़्यादा ही खराब आ गई तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उसे अपना 5 ईयर का जो उनका टर्म होता है उससे पहले भी उन्हें हटा दिया जाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जिम्मेदार सरकार, तो कहता है कि डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में हमेशा जिम्मेदार सरकार का ही निर्माण होता है। ठीक है, दोबारा लोगों चुने शासक द्वारा प्रमुख फैसले देते हैं, लोगों को दोबारा चुने शासक द्वारा प्रमुख। हम नॉर्मली जो बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं वो सरकार द्वारा ले जाते हैं, सरकार होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो हम आशा करते हैं आपका ये वाला पॉइंट भी सोल्व हुआ हो। ठीक है, इन परिभाषाओं का सारांश देखो। अब इन परिभाषाओं का सारांश देख लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निरपेक्ष अवसर है और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मौजूदा सरकार जो हमें अच्छा नहीं लग रही हो तो सरकार गिर भी जाती है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। हर 5 साल बाद सरकार चेंज भी होती है। कंपेरिजन उदाहरण के तो देखें, 2000 पहले 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद हमारी बीजेपी की सरकार चल रही है। तो हमारी सरकारें चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो क्या करते हैं लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं, सरकार को चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे सभी को समान रूप से क्या करते हैं, अवसर होते हैं, सबको इक्वल वोट देने का अधिकार होता है, सबके सामने समानता रखते हैं। इन चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करते हैं। नॉर्मली कहते हैं सरकार बनती है, ऐसा नहीं सरकार बनी हुई अनलिमिटेड पावर जो चाहे वो कर दे। भाई जो सरकार बनी है उसका पावर है, पर वो भी एक लिमिटेड पावर है। उनको भी संविधान के अकॉर्डिंग काम करना होता है, लोगों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसका इतनी अनलिमिटेड पावर आ गई, वो जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है। उसके भी क्या, उसे भी एक पावर दी रखी है, तो उसके भी कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई हो रखी है उसको, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हो। जैसे अपने काम बांटे कि राज्य सरकार के अपने काम होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के अपने काम होते हैं। तो हमने क्या होता है, सबके अपने काम बांट रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि पावर होती है वो लिमिटेड हाथों में रहती है। ठीक है ना,
नागरिकों को भाषण भाषण देने में विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो हमारे नागरिक होते हैं, जो हम लोग होते हैं, हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है। अगर हमें कोई सरकारी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगी तो हम उसका विरोध कर सके, भाषण दे सके, हड़ताल कर सके, आंदोलन कर सके। फिर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी चुनाव होते हैं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता चुनावों में। अगला पॉइंट है हमारा व्यापार और व्यापारिक संघ स्थापित करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये भी पॉइंट हो चुका है, ये भी। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। अब नॉर्मली जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं उनको भी हम पूरी स्वतंत्रता देते हैं, जो भाई जिस प्रकार से उन्हें काम करना है करे, क्योंकि 5 साल के टर्म के बाद उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाना होता है। तो ये ना हो कि ये कह दे कि भाई हमको स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी काम करने की, कैसे काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा। प्रेस को पूर्ण आज़ादी, जो हमारी प्रेस होती है, जो हमारी मीडिया होती है, उसको भी एक पूर्ण आज़ादी दी जाती है कि वो एक तो अपनी आज़ादी का पूर्ण असली जो फैक्ट है, लोग सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। ये पॉइंट नहीं, लोग सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है। शासनकर्ता, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ये 2 पॉइंट मुझे थोड़े अजीब से हैं, आप इन्हें ना करके ऊपर के पॉइंट से इन पे ध्यान दीजिए। तो आपका सारांश वाला पॉइंट हम आशा करते हैं आपका खर्च ठीक आपका पूरा हो गया होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है गैर लोकतंत्र सरकार के कुछ लक्षण। जो हमारी गैर लोकतंत्र सरकार होती है उसके कुछ लक्षण, विपक्ष दल का कोई स्थान नहीं होता। नॉर्मली कहता है कि 2 दल होते हैं, विपक्ष दल होता है, एक हमारा सरकारी दल होता है। नॉर्मली जो हमारा विपक्ष दल होता है वो दल होता है जो चुनाव में लड़ा पर वो इतनी सीट नहीं ले पाए कि वो अपनी सरकार बना सके, तो उसे हम विपक्ष दल कहते हैं। तो हमारी गैर लोकतंत्र सरकार होती है उसमें विपक्ष दल की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मजदूरों और व्यापारी संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं होती। प्रेस को पूर्ण आजादी नहीं होती। तो हमारे कोई गैर कानूनी जो हमारे गैर कानूनी काम लोकतंत्र होते हैं, गैर लोकतंत्र सरकार होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है ना, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देख लिए या फिर आप चाइना में देख लीजिए, जो प्रेस होती है उनके पास कोई खास जो प्रेस होते हैं उनके कोई खास पावर नहीं होती कि आपको किस प्रकार काम करना है, उनके पास ये पावर नहीं होती। तो इन चीज से क्या होते हैं, थोड़े परेशान होकर चलते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ठीक है ना, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब इस पॉइंट में जानते हैं कि जो लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है हर पहलू के कुछ अच्छे पॉइंट भी होंगे तो कुछ बुरे पॉइंट भी होंगे। कोई भी आए परफेक्ट तो हो ही नहीं पाया ना। तो लोकतंत्र में भी क्या है, कुछ कमियां हैं। लोकतंत्र में भी क्या है, कुछ कमियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, ठीक है ना। अस्थिरता ने लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। देखो हमें लोकतंत्र में क्या होता है, नेता बदलते रहते हैं, अपनी पार्टियां चेंज करते रहते हैं, कभी किस दल में हो गए, कभी किस दल में हो जाते हैं। ठीक है ना, आज भी हमारे पास कई ऐसे नेता हैं जो पहले किसी पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है। फैसलों में देरी बहुत होती है। नॉर्मली बात सच है कि लोकतंत्र में क्या होता है, कुछ भी फैसले बहुत जल्दी नहीं होते, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। पूरे प्रोसेस में अगर हमें कोई रूल बनाना है तो पहले वो राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब जाके वो क्या होता है, पास होता है। उससे पहले उसे काफी चीजों से गुजरना पड़ता है, तो भाई काफी देरी होती है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। ठीक है ना, ये नेता या नैतिकता का कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र में व्यवस्था में इतने लोगों से बहस और सारी चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है और चुने हुए नेताओं को लोगों को के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते हुए खराब फैसले भी ले लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको खराब बंदे चुन लेते हैं, खराब नेता चुन लेते हैं जिन्हें लोगों के हितों का पता ही ना हो, या फिर जो राजनीति में अपना 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 पेट भरने आए होते हैं, आप जो अपना अपना खुद का पेट भरने आए होते हैं, उसको देख लो आप। तो वो कहते हैं अपने फायदे के लिए काम करते हैं। कभी कभी आप राजनीति में घर में देख लो नॉर्मली कि हमारे जो पैसे होते हैं कि इतना जो बंदा राजनीतिक पार्टी जुड़ाएगा, कोई नेता होगा, वो इतना अमीर होता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जबकि एक राजनेता की इतनी ज़्यादा सैलरी होती नहीं जितनी उनका पैसा होता है। पर क्या होता है, भ्रष्ट नेता होते हैं, पैसा जो हमारे विकास के लिए मिलता है वो अपने विकास के लिए यूज कर ले रहे हैं। तो ये भी है भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीले होते हैं, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। कहते हैं चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कोई हल्का मल्का पैसा नहीं लगता, तो इसलिए उन्हें पैसे की जरूरत भी पड़ती है, तो भ्रष्टाचार भी कहते हैं। बड़ी बड़ी सरकारों ने भी करा है और ये होता भी रहता है और ये होता भी रहेगा।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट में कुछ कमियां हमें दिखती है। चुनाव प्रक्रिया महंगी, लोकतंत्र महंगी, लड़ाई महत्वपूर्ण, खर्चीली भी होती है। हमारी चुनाव प्रक्रिया होती है हमारी बहुत महंगी होती है, जो हमने बताया इसी पॉइंट में। तो हम आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट, ये वाली स्लाइड समझ में आएगी। नाउ